व्यूअर्स, क्या हाल है। आज मैं आपको जेंट्स कमीज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताने लगी हूँ। ये हमारे पास मैंने इसके पीसेस उतार लिए थे पहले ही जेंट्स कमीज़ के, और ये अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट करना बताऊँगी कि कैसे हम करते हैं। 17 इंच हमें इसका तीरा चाहिए और इसके लिए हाफ इंच इसका मैं रखूँगी जायद इसका 18 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। 8 और 8 इंच में इधर पे निशान लगाऊंगी कंधे पे। हमें 9 इंच कंधा तैयार चाहिए। गले का 2.25 ही मैं इधर को लगाऊंगी ऐसे, और यहाँ से 1.5 इंच हम इसका तीरा डाउन करेंगे। अब ये देखें, ऐसे हम इसके निशान को ऐसे कर लेंगे और 1 इंच हम यहाँ पे रख के इसके कंधे की गुलाई का कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से 1.5 इंच हमने इसको नीचे की तरफ डाउन करना है जेंट्स। यहाँ पे निशान लगा लेंगे 1.5 ऐसे। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका लेंगे कंधे से नीचे इसके चौक का निशान 16 इंच पे हमने ये निशान लगाया। अब हम इसके नीचे से इसकी साइड पे जो पॉकेटें लगती हैं मर्दाना कमीज़ पे, जेंट्स कमीज़ के, वो उसका निशान लगाएंगे 4.5 इंच ऊपर से और 6.5 हम नीचे से लगाएंगे ऐसे। और ये हमारा वो बच गया। इसका लेंथ इसकी हमें 40 चाहिए। ये देखिए, मैंने उसके पीसेस पहले ही अलहदा कर लिए थे। 2.5 इंच हम इसकी लेंथ से 40 हमें चाहिए। 2.5 इंच हम इसको, ये हमारा फोल्डिंग के लिए और स्टिचिंग के लिए जो भी है उसके लिए, सारे के लिए आ जाएगा पूरा। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हम इसके अब गले की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम आधा इंच का निशान स्टिचिंग के लिए जब हम तीरा ज्वाइन करते हैं तो इसमें से ही हम इसको आधा इंच ऊपर करके इस पे निशान लगा लेंगे, आधा ही इधर। और अब हम इसको कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ठीक है, अभी कर देंगे इसकी पटनी कटिंग किया। नहीं तो वैसे जब हम सादा कमीज़ की कटिंग करते हैं तो उसका हल्का सा 2 पॉइंट का बड़ी पट्टी की तरफ वाला जो है ना, वो कम कटिंग होता है। ये देखिए, हल्का सा हम इसकी फ्रंट कटिंग कर देंगे आधा इंच के बराबर तकरीबन। मुझे वैसे मर्दाना कमीज़ सिलाई करने में बड़ा मज़ा आता है। सिंपल और बिल्कुल आसान है। अगर इसकी कटिंग ठीक हुई हो तो हम बिल्कुल दर्जी के जैसे ही घर पे बना सकते हैं। यहाँ पे अब हम छोटे छोटे टक लगा देंगे ना इसको ऐसे। ये जब हम फोल्डिंग करते हैं जेंट्स कमीज़ के घेरे चौक की और पॉकेट के, फिर ये टक हमारे लगाना लाजमी है, इसलिए आप भी इसको मिस ना कीजिएगा। ये टक लाजमी लगाइएगा। कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसकी बाजुओं की कटिंग और जेंट्स शलवार की कटिंग बनाना दिखाएंगे। अब हमने इसके किनारे साफ़ कर लिए। ये देखिए, बिल्कुल ये हमारे बाजू की पट्टी है, ये हमारी छोटी पट्टी है और ये हमारी बड़ी पट्टी है कमीज़ की। अब हम बनाएंगे 2.5 इंच इसका मुझे कफ चाहिए। ये जो लाइन है इसको मैं काट दूँगी और 9 इंच हमें कफ की लेंथ चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसका सारा खर्चा उठा लिया है जेंट्स कमीज़ का। ये हमारी पट्टियाँ और ये हमारी कफ। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे।
हाँ जी व्यूअर्स, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हमने फत्ते की कटिंग कैसे किया और इसको प्रेस करके कैसे बिठाया है, तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, तो फिर हम आपको वो भी सिखाएंगे। तो ये कप बन रहे हैं बाजुओं के ना, और ये हमारी सामने वाली बड़ी पट्टी। वैसे मैं बनाती होती हूँ, लेकिन इस पर कढ़ाई वाला कॉलर है, तो ये हमारी सिंपल ही पट्टी बनेगी। ये ये हम कफ के अंदर वाली सिलाइयाँ लगाएंगे। पहले हमने इसके बाहर एक पैर की सिलाई लगाई थी, अब हम इसको इसके अंदर की सिलाइयाँ लगाएंगे। इसका नीचे वाली साइड को फोल्ड कर देंगे। ये भी हम ऐसे ही इसकी सिलाई लगाएंगे। जब भी हम किसी भी चीज़ के किनारे फोल्ड करते हैं, उसके सीधा करते हैं किनारों को, तो उसका कपड़ा यूँ हम उसको फोल्ड कर लेते हैं। फिर उसकी ऐसा करने से इसका किनारा बड़ा ही ज़बरदस्त निकलता है ना। ऐसे बैन के और कफ के ये किनारे हम ऐसे सीधे कर देंगे। ये हमारा कफ तैयार हो गया है। अब हम इसको बाजू के साथ लगाएंगे। बाजुओं को कफ लगाएंगे। ये मैं इसके ना कफ लगाने से पहले जो पट्टी के छोटी पट्टी है उसका किनारा फोल्ड करने लगी हूँ। एक ही हम कंधे वाली साइड से नीचे को बनाएंगे और एक ही ऐसे नीचे से स्टार्ट करेंगे, कफ वाली साइड से ऊपर को बनाएंगे। फिर हमारे बाजू में वैसे ये क्रॉस के निशान लगे हों तो बाजू उल्टे सीधे होते ही नहीं है ना। ये मत लगाना भूलिएगा जब भी कभी कटिंग करते हैं तो। ये हमारे बाजू का दूसरी साइड का किनारा जो है वो बैठ गया। ये रिब होता है, इसमें थोड़ा हल्के हल्के से बाल आते हैं, लेकिन प्रेस जब लगाते हैं हम इसको तो ठीक हो जाते हैं। अब हम इसको लगाएंगे, इसकी पट्टी लगाएंगे ऐसे। ये देखें, अब हम इसकी बाजू की पट्टी का ठोका हमने बना लिया है। बस ये बस थोड़ा सा नीट बनाना आ जाए और इसकी कटिंग जेंट्स की ठीक तरीके से बंदा सीख ले तो ये बहुत ही इजी है। मुझे लेडीज़ की बजाय ये वाले सीने बिल्कुल आसान लगते हैं। बस इसका खर्चा उठाओ, कटिंग करो और सिलाई कर लो। इसकी ये नहीं होता कि ऐसा कर डिज़ाइन ये बनेगा वो बनेगा, सीधे सीधे। बड़ा ही मज़ा आता है मुझे जेंट्स सिलाई करने में, और मैं करती भी हूँ।
ये देखें व्यूअर्स, हमारी बाजू की पट्टी बन के तैयार हो गई है। ये देखें, अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे और इस पर कफ़ लगाना बताएंगे कि कफ़ कैसे लगेगा। बात की समझ ना आ रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछिएगा कि कैसे हम, फिर मैं तफसीलन भी आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनते हैं। जो नए अपने शौहर के कपड़े, अपने बच्चों के कपड़े खुद सिलाई करना चाहती हैं। आगे कर दे, ये बाजू की सिलाई लगा रहे हैं। ये हम थोड़ी सी लगाएंगे हाफ बाजू की कफ अटैच करने के लिए। ऐसे चौक दे में देखिए, हम इसको फिर ऐसे सीधा करके जितना हमने इसको सिलाई के अंदर देना है उस पर ऐसे चौक के बिल्कुल सीधे निशान लगा लेंगे कि हमारे कफ जो हैं, जब मैं आपको लगाऊंगी बताऊंगी कि ये निशान लगाने से हमारे कफ जो हैं वो बिल्कुल बराबर आएंगे, वो एक बड़ा और छोटा नहीं होगा। अक्सर जो लेडीज़ घर में सिलाई करती हैं वो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं रखती, तो फिर वो कहती हैं कि नहीं जी हमसे जेंट्स इतने नीट नहीं बनते। यही है कि जब दर्जी उसको बनाए तो वो इन चीज़ों का, इन छोटे छोटे पॉइंट का ख्याल रखता है, तो उसके वो ज़्यादा नीट बनते हैं। अब हमने इसके हाफ का इसका भी टक लगा लिया, उसको इसका भी हाफ का हम निशान लगा लेंगे और जो कपड़ा हमारा दोनों तरफ पड़ेगा हम उसके छोटे छोटे चुनर्स डाल देंगे। ये देखिए, इसकी जो हमने लगाई है बाजू को बंद करने के लिए, उसको हम अंदर वाली साइड पे रखेंगे और ऐसे इसको उठा के कपड़े को हम इसके ऊपर ऐसे चुनर्स डाल देंगे ये ऐसे। और ये देखें, ये हमारा हाफ है, ये बिल्कुल हमारी हाफ के निशान के ऊपर आ गया है। अब इसको भी हम ऐसे रखेंगे, ये ऐसे, और इसके भी हम ऐसे ही इसके अंदर चुनट दे देंगे ऐसे। बस ये ख्याल रखें कि जब हम इसके चुनट डालते हैं ना तो उसके चुनट को हमें बैलेंस करना चाहिए। ये देखें जैसे मैंने किया है ऐसे, इसका बैलेंस होना चाहिए। अब हम इसके राउंड में एक पाँव की सिलाई लगा लेंगे ऐसे। ये अपनी मर्ज़ी होती है कि चाहे बंदा राउंड पे लगा ले, अगर राउंड में ऐसे एक पैर की नहीं अच्छी लगती तो आप एक पैर की भी लगा सकते हैं, डबल की भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाली ज़्यादा पसंद है, ये मैं यही लगाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारा बाजू बन के तैयार हो चुका है। ये देखें, इसमें कोई झोल नहीं आ रहा, कोई इसमें बल नहीं आ रहा। ये देखें, इसके किनारे भी बराबर हैं। वो जो मैंने निशान लगाए थे इन किनारों को बराबर करने के, अगर हम निशान ना लगाएं तो बड़ा छोटा है, तो फिर ऐसे वो कभी बड़ा हो जाता है कभी छोटा। लेकिन ये देखें, हमारे किनारे के साथ किनारा बनाए ये बिल्कुल बराबर हैं। और ये देखिए, ये हमारा बाजू बिल्कुल बन के तैयार हो गया। ये हमारे प्लेट्स भी तैयार हो गए। अब हम आपको गले की पट्टी लगाना बताएंगे कि वो कैसे लगाते हैं। अब इसके ये घेरे और चौक मैंने फोल्ड कर लिए। अब मैं आपको इसके साथ हम बाजू लगाएंगे। बाजू हमारे लग चुके हैं।
ये अब हमारी फिटिंग की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसके घेरे फोल्ड करूँगी। ये देखें ऐसे। वाली पॉकेट्स कटिंग करने लगे हैं। ऐसे लिया है और आधा इंच दोनों तरफ से सिलाई आके ये 6 इंच बच जाएगा हमारे पास। और 18 इंच का हम ये पीस उतार लेंगे, 19 का बल्कि। ये हम इसके ऐसे कट लगा लेंगे इधर भी, और यहाँ से कपड़ा इसमें रेप की थोड़ी सी इसको मैं बराबर करके यहाँ पे भी कट लगा दूँगी। और यहाँ से हम इसको ऐसे थोड़ा सा अच्छा करके कटिंग कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम इसके कॉलर बनाने लगे हैं। ये मैंने इसको प्रेस के साथ कॉलर को लगा लिया है। अब इस पर स्टिचिंग बताएंगे कि इसको कैसे हम स्टिच करेंगे। ये मुझे 15 इंच में कॉलर चाहिए था, ये 17 इंच में था, इसलिए ये थोड़ी सी कढ़ाई बढ़ रही है। मुझे जितना कॉलर चाहिए था मैंने उतना इसको कटिंग कर ली है। ये देखें व्यूअर्स, अब हम इसको कटिंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। यहाँ से भी हम इसको कटिंग करके इसको सीधा कर देंगे। ये कॉलर में सीधा करूँगा। ये कढ़ाई होने की वजह से यहाँ से बहुत ज़्यादा हार्ड था ना, इसलिए मैंने इसको कैंची की नोक से बाहर निकाल लिया है। नहीं तो ये बहुत आसान से बस इसकी हमने बैन अलग से बना ली थी। ये 2 पीस कॉलर है। अब हम इसको कॉलर के साथ इसकी बैन को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, ये है हमारी कॉलर की नोक, ये वाली। और इसको हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे। अब हम इसको थ्रू आउट ही इतना सिलाई में देंगे।
अब हम इसको सीधा कर लेंगे। हमारी सिलाई लग के तैयार हो गया था। ये देखेंगे हमारी कॉर्नर तैयार हो गई है। अब हम इस पर सिलाइयाँ लगा के इसको बिठा लेंगे ऐसे। ये देखें व्यूअर्स, हमारा कलर तैयार हो गया है बन के। अब हम इसके अंदर कट लगाएंगे ऐसे छोटा सा, और अब हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। सिलाई स्टार्ट करेंगे। एक सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम इसके अंदर वाली सिलाई लगाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो प्लीज़ उम्मीद है कि आपको मेरा ये जेंट्स कमीज़ पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से तो बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाया है, लेकिन अगर फिर भी कहीं से आपको इसकी समझ ना आई हो तो हमें बताइएगा, हम आपको दोबारा सिखा देंगे। ये इतने मुश्किल नहीं है। मैं अपने हस्बैंड के कपड़े खुद स्टिच करती हूँ। आप एक दफ़ा इसकी अच्छे से कटिंग करके देखिएगा। मैं 2-3 दफ़ा इसकी कटिंग दूँगी ताकि आपको अच्छे से तरीके से समझ आ जाए। ये देखें व्यूअर्स, हमारी कमीज़ बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखें पट्टी, उम्मीद है कि आपको पसंद आ गई होगी। मैंने अभी इस पर नीडल लगा दी है। अब मैं इसको काज बटन करवा के फिर इसके काज बटन करवा दूँगी। हमारी कॉलर भी देखें बिल्कुल नीट और अच्छे तरीके से हमारी कॉलर लगी हुई है। और ये देखें ये हमारे बाजू, ये देखें। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारी कमीज़ सिल के तैयार हो चुकी हैं। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये कमीज़ की स्टिचिंग और कटिंग कैसे लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।